ऐसी क्या खूबी है प्रधानमंत्री में जो आपको पसंद है? जो बात कहते हैं पूरा करते हैं वो अपने तौर पर। जब 370 हटा उसके बाद जगदाऊं हमारे जम्मू कश्मीर में इसकी प्रेफरेंस मिली और इलाज फौरन होने लगा। जैसे 370 धारा हटा तो मकान के पैसे आए, गरीब लोग मकान में रह सके। जैसे पहले 5 साल फ्री राशन मिला, अब भी मिल रहा है। राहुल गांधी अभी लीडर के लायक नहीं है, उनको भाषा ही नहीं आती, भाषण करना नहीं है। कांग्रेस वाले को पूरा परिवार ही खिल गया है, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अब डेवलपमेंट कहाँ करवाएंगे? राहुल गांधी का मदर परिवार उसके पास तो होगा, हम नहीं है उसके परिवार। सोने के चिमचे में चावल रोटी खाने वाला उनको आलू से तोड़ना पड़ता है। हम तो वोट अपना मोदी जी को देंगे। नमस्कार, नॉर्दर्न नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ गरिमा। मैं हूँ अभी उधमपुर के बड़ोला गांव में, क्योंकि गांव से काफ़ी बड़ी प्रतिशत पे लोग आते हैं, वोट काफ़ी ज़्यादा शेयर होता है। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि धारा 370 के बाद जो फर्स्ट टाइम लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो फेज़ 1 19 तारीख को है, 19 अप्रैल को, तो किस तर्ज पे लोग वोट करने वाले हैं। 370 के बाद जो लोकसभा इलेक्शन फर्स्ट टाइम आफ्टर 370 जो है हटने के बाद पहली बार आप प्रधानमंत्री का चुनाव करने वाले हैं, तो क्या देख के प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे? बहुत काम हुआ है मोदी की सरकार में। जैसे क्या? जैसे 370 धारा हटा तो मकान के पैसे आए, गरीब लोग मकान में रह सके। जैसे पहले 5 साल फ्री राशन मिला, अब भी मिल रहा है। 370 हटने के बाद मकान के पैसे आए, मतलब क्या? जैसे पंचायत में पहले कांग्रेस के टाइम एक पंचायत में 2 घरों के नाम आते थे, अब की बार 100 से भी पार हो गया 370 हटने से। जैसे किसान को खेती बाड़ी करना पड़ता था, उसको पैसे का प्रॉब्लम रहता था, उसके 6,000 खाते में डल गया। कौन कौन सी स्कीम का फायदा मिला है, क्या क्या? हमें जैसे 6,000 हमारे खाते में आता है, और जैसे हमारा केसीसी होता था, बैंक हमसे विटनेस मांगता था मुलाजिम की, केवाईसी। तो प्रधानमंत्री जी ने वो भी हटाकर हमको जितना बनता था वो दिलवाया। ऐसे बहुत सारे काम किए उन्होंने, जैसे राशन फ्री मिल रहा है, गरीब जनता खा तो रही है ना। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो क्यों नहीं हो पाया कांग्रेस के ज़माने में? वो कांग्रेस ही जाने क्या करती थी क्या नहीं करती थी। तो अब मोदी जी आए हैं, वो तो कर रहे हैं, हम तो वोट अपना मोदी जी को देंगे। जम्मू कश्मीर में मोदी की गारंटी कितनी पक्की? 100%। जैसे जो उन्होंने बोला था 370 के बारे में, जैसे अयोध्या में राम मंदिर के बारे में जो 500 साल का पुराना केस लड़का था, जैसे किसान सम्मान निधि का मसला था वो भी 6,000 चल रहा था। तो जैसे गरीबों को अन्न की जो अन्नपूर्णा योजना चालू की वो है, जैसे आयुष्मान की है, तो उसका लाभ मैंने खुद भी उठाया है। मेरी एक टांग फ्रैक्चर हुई थी, उसके लिए मैंने पूरा फ्री इलाज उठाया है। तो एक आँख का भी करवाया, वो भी फ्री में हुआ। तो आयुष्मान पूरे जोर शोर में जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इसी से सभी लोग संतुष्ट हैं और मोदी को वोट करेंगे। 100। कितने साल पहले आपका आयुष्मान कार्ड बना? तकरीबन 6 साल पहले। इस बात की क्या गारंटी थी कि ये कार्ड मिला है तो मेरा इलाज फ्री होगा? तो 3 साल इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। यहीं कहीं भी हम हॉस्पिटल में जाते थे, वो बोलते मोदी के पास जाओ। लेकिन जब 370 हटा उसके बाद जगदाऊं हमारे जम्मू कश्मीर में इसकी प्रेफरेंस मिली और इलाज फौरन होने लगा। आपके क्या विचार हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? बचा तो अच्छे हैं उनके लिए, बेनिफिट तो मिल रहा है सबको। क्या आपको क्या बेनिफिट मिला? मुझे बेनिफिट ये जिम्मेदारी के मसले में मिल गया, जो 3,000 मिलता है, 6,000 मिलता है साल का, वो मिल गया, और राशन भी मिल रहा है। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि 3rd टर्म में भी वापस से वो फ्री राशन करेंगे, क्या लग रहा है, गारंटी है? हाँ, वो तो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आपको लगता है गारंटी? हाँ, गारंटी है। विश्वास करते हैं मोदी पे? हम विश्वास करते हैं। हाँ? वो विश्वास करते हैं। ऐसी क्या क्वालिटी है आपको जो प्रधानमंत्री की पसंद है? ऐसी क्या खूबी है प्रधानमंत्री में जो आपको पसंद है? उनकी क्वालिटी यही है, जो बात कहते हैं पूरा करते हैं वो अपने तौर पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कितना आपके हिसाब से पूरा होता हुआ नजर आ? मैडम जी, 2 बार तो विश्वास उनको दे दिया, अब तीसरी बार देने वाले हैं लोग। किस लिए दे रहे हैं? कि उनकी गारंटी की वजह से दे रहे हैं। गारंटी? हाँ जी, पक्की गारंटी? गारंटी है पक्का। आप बताइए, आपके क्या विचार हैं प्रधानमंत्री? अच्छा, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है। हम हिंदू मुसलमान सिख सब भाई भाई। एनसीपीडीपी क्यों नहीं? एनसीपी पहले तो एनसीपी से ज़्यादा बनते थे, अभी तो हमारा लोगों की चॉइस है, लोगों की इच्छा है। जो प्रधानमंत्री अच्छा है,
प्रधानमंत्री को वोट देना। 10 साल में क्या बदलाव देखा आपने मोदी ने जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या मेजर बदलाव? जम्मू कश्मीर की इतना बड़ा बदलाव मैं नेता हूँ। हमारे गांव में कुप्पड़ में ऐसा रोड नहीं था, और कहीं कहीं सभी जहाँ रोड है, पानी की स्कीमें चल रही हैं, सब मोदी आने के बाद ही सब स्कीमें चली हैं अच्छी। और अगर मैं बात करूँ शांति कितनी है अब जम्मू कश्मीर में पहले बहुत शांति है, पहले से अभी इतनी शांति है ना, बहुत शांति है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, तो पहले क्या ऐसा था कि सारा फंड कश्मीर पे ही जाता था, जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था? अब जम्मू के विकास में भी ध्यान दिया जा रहा है? पूरा जम्मू में लग रहा है, जम्मू उधमपुर हो गया, डोडा का उधर भी लग रहा है, कश्मीर में लग रहा है, लेकिन पत्थर नहीं चल रहा है, पत्थर बंद है। क्यों बंद है पत्थर? मोदी का डर है? डर नहीं है, उसकी सिस्टम है, सिस्टम से किया है। जो थोड़े थे ना चालू मारने वाले, वो बंद हो गए। तो ये कैसे बदलाव आया कैसे? जैसे पहले क्यों पत्थर पड़ रहे थे और अब ये पत्थरबाज कहाँ गए? राजा अच्छा होना चाहिए, प्रजा खुद सुधर जाती है। अगर राजा अच्छा नहीं होगा, प्रजा कैसे सुधरेगी? वो राजा अच्छा है, राजा अच्छा है। सभी को दे रहा है, हिंदू को ही नहीं दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है, सिख को दे रहा है, ईसाई को भी दे रहा है, छोटे को दे रहा है, बड़े को भी दे रहा है, इसलिए अच्छा। तो जो ऑपोजिशन पूरा एक हो पड़ा है, कह रहे हैं कि मोदी को नहीं आना चाहिए, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? सारा ऑपोजिशन एक हुआ है, इंडिया अलायंस। वो तो उसको फायदा है ना, सभी को पता है, चोर एक साइड इकट्ठा हो जाएगा ना, एक शरीफ आदमी एक साइड होगा, कुछ नहीं होगा उसको। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। विचार जो उन्होंने कहा था 370 हटाया है, और 500 साल बाद राम मंदिर का जो है, जो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में जो था, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। यही सबसे बड़ा तोहफा है उनका, जो वादे वो करते हैं वो पूरे करते हैं। आगे मोदी की गारंटी में क्या उम्मीद है? क्या 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 एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे? मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी ही उस पे, उनकी बात ही गारंटी है। जो है सब कुछ है, जल जीवन मिशन हो, रोड का प्रोग्राम हो, या जो कार्ड हो, या जो राशन कार्ड है, सब कुछ उनकी गारंटी पे ही। मतलब आज बड़ोला से लेके हर गांव तक देखो आप, सड़क बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, और सबसे बड़ा जो है वो अपनी बात उनकी जो है गारंटी है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई क्रेज है जम्मू कश्मीर में? अगर मोदी का क्रेज़ नहीं होता तो जो शेर कश्मीर स्टेडियम है वहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं होती। या जो लोग मोदी के लिए आतुर रहते हैं उनकी सेल्फी लेने के लिए, वो एक उन्हीं का मोदी का ही क्रेज़ है। आज हर जगह, चाहे वो जहाँ पर भी हो, वहाँ जाते हैं तो सभी दुनिया उनकी दीवानी है। विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं कि 2047 तक हमारा देश जब 100 साल आज़ादी के होंगे, तब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो जम्मू कश्मीर का क्या योगदान रहने वाला है? जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चलाया है, आज कटरा एक्सप्रेस वे देखिए, आज कहाँ सपना था, कहाँ कटरा से लेके आगे माता वैष्णो तक रेल जा रही है। उस पर जितने जो आएंगे, जहाँ टूरिज्म आएगा, उसका सब कुछ बढ़ेगा। ये सब मोदी जी की वजह से है और किसी की वजह से नहीं। अब्दुल्ला परिवार जितनी देर रहा है तो सिर्फ अपनी मलाई खाई है उन्होंने। यहाँ कौन पूछता था, मतलब पहले हम लोगों को कौन पूछता था? आज आप कार्ड लेकर जाएँ तो सभी पूछते हैं, जितना मर्जी मल्टी सिटी हॉस्पिटल हो वहाँ भी वो पूछेंगे। आज एटीएम देखिए, डिजिटल नेटवर्क देखिए, आज सड़कों का विस्तार देखिए, सब मोदी जी की वजह से है। भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस बात करती है, राहुल गांधी उनके लीडर हैं, तो अगर कंपैरिजन करें दोनों में, कितने बड़े लीडर लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी अभी लीडर के लायक नहीं है। क्यों? उनको भाषा ही नहीं आती, भाषण करना नहीं आता। देश के लिए विकास की कोई बात उनके मुंह पे आती नहीं है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री बात करते हैं, मोदी का परिवार की बात करते हैं। क्या आप हैं मोदी के परिवार? बिल्कुल परिवार हैं उसके। हम तो परिवार हैं मोदी जी के। और राहुल गांधी के परिवार? राहुल गांधी के परिवार नहीं है हम। क्यों? इतनी नफरत क्यों राहुल गांधी से? हाँ? राहुल गांधी का मतलब परिवार उसके पास तो होगा, हम नहीं है उसके परिवार। तो राहुल गांधी कहते हैं हम ये चुटकी में गरीबी हटा देंगे जैसे ही आएंगे। तो वो तो आलू की मशीन लाएंगे ना, तो एक सिरे से आलू छोड़ेंगे, दूसरे सिरे से सोना निकलेगा, तभी फिर गरीबी हटेगी। राहुल गांधी ही ना, वो पप्पू जी हैं, पप्पू जी कह रहे हैं कि मौका दीजिए, हम झट से गरीबी हटा वो देंगे। जट से चले जाएंगे, वो जट से चले जाएंगे। वो सोने के चिमचे में चावल रोटी खाने वाला उनको आलू से सोना बनता है। आलू बनता है जमीन से, मिट्टी से, बोझने से आलू पैदा होता है, सोना नहीं है। राहुल गांधी के परिवार में शामिल नहीं होना? परिवार कैसे होगा? परिवार तो बनाया जाता है, खुद नहीं बनता है। जब कोई किसी के साथ हमदर्दी करता है, अच्छी बात करेगा, किसी के डेवलपमेंट की बात करेगा, किसी का विकास की बात करेगा, तो वो परिवार बनता है। अगर किसी की बात ही नहीं की जाए तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगा? बात ही नहीं सीधी आती। पीछे से कांग्रेस का पहले क्या अनुसार था, बात तो करने वाला कोई नहीं था उनका, पीछे सरकार करता कोई नहीं था, तो कहाँ कौन करेगा डेवलपमेंट? जिनको अपने घर का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, और उनका डेवलपमेंट कहाँ कराएंगे वो?
अच्छा, एक कांग्रेस ज़्यादातर बोलती है कि बीजेपी के राज में या मोदी के राज में मुस्लिम लोग थोड़ा डर के रहेंगे, ऐसा कुछ है? बात ऐसी है ना, डेवलपमेंट के तरीके पे बात करनी हो, अब कौन करेगा? अगर वो परिवार के लिए कहते हैं तो परिवार किसका है? परिवार तो प्रधानमंत्री जी का होता है जो वोट देता है। 2 बार तो दे दिया अभी, किसको? मोदी जी को। अब तीसरी बार देने वाले हैं। अब वो कांग्रेस वाले को पूरा परिवार ही खिल गया है, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अब डेवलपमेंट कहाँ करवाएंगे वो, जिनका घर का परिवार ही नहीं उनके साथ? गुलाम नबी आज़ाद तो वो निकाल दिए, दूसरा लालू प्रसाद जी वो निकाल दिया, अभी उनका आपस में भी नहीं कुछ भी बढ़ रहा। तो हम चेहरा कौन है आपके हिसाब से इंडिया अलायंस में? देखिए मैडम जी, एक ही बात है, बिल्कुल डेवलपमेंट के तरीके से वोट दिया जा रहा है, मोदी जी का वोट है। कोई बड़ा चेहरा इंडिया अलायंस में से जो आपको लगता है टक्कर दे सकता है मोदी को? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी सच्चाई पे मैडम जी टक्कर कोई नहीं दे सकता, जिसके अंदर सच्चाई होगी ना, हक होगा। सच्चाई करेंगे तो फिर अगर वो टक्कर ही गरीबों होती के है ना। हक पे देख रहे हैं। अगर वो कांग्रेस चलती जहाँ सारा कुछ होता तो फिर टक्कर ही टक्कर थी। फिर क्यों वो आज मतलब गिड़गड़ा रहे हैं? पर वो कह रहे हैं मोदी नहीं आना चाहिए, इसलिए सब लोग मोदी नहीं आना एक चाहिए साथ तो हो कौन गए। आना चाहिए? पब्लिक को थोड़े, वो अपने में जितना मर्जी भौंके, भौंकने से क्या फायदा? हाँ, चलिए, तो ये थी बडोला की पब्लिक की राय प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और ये साफ समर्थन दिख रहा है बीजेपी की तरफ। तो देखते हैं 4 जून को जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, किसकी सरकार बनती है और कौन बनता है भारत का प्रधानमंत्री।